हेलो दोस्तों, मैं आर एम शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, डिजिटल मार्केटिंग डे 3, कैनवा डे 2 पार्ट की क्लास हमने 1 फरवरी 2026 को अटेंड किया। उसमें क्या बताया गया, पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद में फिर इसके निष्कर्षों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बताया गया ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन अर्थात डिजाइन जो आप एक पंपलेट के रूप में देखते हैं तो इस ग्राफिक डिजाइन में डिजाइन के 3 पार्ट होते हैं: टेक्स्ट, फोटो और कलर। इसके लिए ये बताया गया कि कैनवा पर www.com सर्च करें और वहाँ पर फिर आप चाहें जिसका भी आप टेम्पलेट आप लेना चाहें वो टाइप कर दें, उस प्रकार का टेम्पलेट मिल जाएगा। ठीक है, फिर उस पर आप अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, वह एक डिजाइन मिल जाएगा। आप मनचाहे पसंद पर डिजाइन पर क्लिक करें, टेम्पलेट पर फिर स्टाइल पर क्लिक करें। स्टाइल पर क्लिक करें तो कलर व टेक्स्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे। कलर पर क्लिक करने से टेक्स्ट बैकग्राउंड का कलर भी मिल जाएगा इस प्रकार से, या फिर प्लेन पर भी डिजाइन आप बना सकते हैं। इसमें एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। एलिमेंट को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्राफिक फोटो या पीडी ग्राफिक्स, सर्किल में डिजाइन बनाना, इसमें भी एलिमेंट के नीचे टेक्स्ट पर जब आप क्लिक करेंगे, अर्थात एक चीज़ जैसा कि बताया गया ग्राफिक डिजाइन में फोटो, टेक्स्ट और कलर, ये तीन चीज़ें शामिल होती हैं। या ग्राफिक डिजाइन के ये 3 पार्ट होते हैं। ये जो कंटेंट होता है डिजाइन, इसके ये 3 पार्ट होते हैं। तो अभी थोड़ा सा बताया गया कि ये है जो आपका फोटो है उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद में जो टेक्स्ट है, अर्थात जो आप लिखते हैं, ये 3 प्रकार का होता है। एक हेडिंग होता है, दूसरा सेमी बोल्ड या सब हेडिंग, तीसरा होता है बॉडी टेक्स्ट। अर्थात एक मेन हेडिंग होती है, उसके बाद में फिर उससे मध्यम श्रेणी की वो हेडिंग, और उसके बाद में उसका बॉडी मैटर क्या होता है, बॉडी मैटर। ये 3 प्रकार की चीज़ें टेक्स्ट में आती हैं। 3 प्रकार का टेक्स्ट लिखा जाता है, 3 प्रकार की टाइपिंग होती है। आप ऐसे मानिएगा 3 प्रकार की टाइपिंग होती है मेन हेडिंग के रूप में, उसके बाद में फिर सब हेडिंग के रूप में, उसके बाद में टेक्स्ट की जो बॉडी होती है, अर्थात जो नीचे का मैटर लिखा जाता है, वो चीज़ें। इसके लिए 2 बार क्लिक करने पर चेंज हो जाएगा। बेड्स पर क्लिक करें तथा अपलोड पर क्लिक करें। अब वर्क ऑफ टूल्स पर, ये टेबल पर भी क्लिक कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ अन्य बातें बताई गई, जैसे कि कहा गया कि प्रोजेक्ट पर क्लिक करने से खुद के डिजाइन दिख जाते हैं। अब फोल्डर पर क्लिक करें तथा न्यू फोल्डर क्रिएट पर आप अपने फोल्डर को बना सकते हैं। प्रोजेक्ट पर क्लिक करें, फिर फोल्डर पर क्लिक करें, फिर क्रिएट फोल्डर पर क्लिक करें, फिर फोल्डर नेम रखें, कोई भी XYZ आप रख सकते हैं, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। इससे आपका फोल्डर बन गया। डिजाइन को सेव कर सकते हैं न्यू फोल्डर में। QR कोड जनरेटर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। इसको भी देखा जा सकता है। QR कोड के बारे में ही बताया गया, कैसे इसको जनरेट किया जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ग्राफिक्स बनाना, विभिन्न प्रकार के चार्ट आदि बनाना, ये भी ऐप पर आप सर्च करेंगे तो ये भी फ्री वाले भी मिल जाएंगे और प्रो वाले भी मिल जाएंगे।
इसमें ग्रेडियंट का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। ग्राफिक डिजाइन में टेक्स्ट, कलर, फोटो तथा टेक्स्ट पर क्लिक करो, हेडिंग बन जाएगा। फॉन्ट का भी ऑप्शन मिलेगा तथा इसके आधार पर इनमें स्पेस भी दिया जा सकता है। फिर और आता है इफ़ेक्ट पर इफ़ेक्ट जनरेट करना। जो आपका टेम्पलेट है या जो भी आपका डिज़ाइन है उसमें इफ़ेक्ट जनरेट करना। कलर पर क्लिक करें। जब कलर पर आप क्लिक करेंगे तो 2 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट कलर। सॉलिड कलर सिंपल कलर, ग्रेडियंट कलर कई कलर। कलर पर क्लिक करें तो ऐड न्यू कलर पर क्लिक करें, जिससे सॉलिड व ग्रेडियंट 2 ऑप्शन मिलेंगे। कलर पर क्लिक करें तो इससे भी कलर के ऑप्शन मिलेंगे। इस प्रकार से ये चीज़ें बताई गई। अब समस्या क्या आती है? समस्या क्या आती है, या मान लिया इन चीज़ों को हम अब आपके साथ में बेहतर रूप में शेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अब यहाँ पर जो लर्निंग ऑप्शन आते हैं, लर्निंग टूल्स आते हैं, वो हैं लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन। अब यहाँ पर जो बताया गया, जो समझाया गया वो हो लैपटॉप या कंप्यूटर से समझाया गया। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर से समझाया गया। अब उसको जब हमने मोबाइल से समझने का प्रयास किया, या मान लिया जो होमवर्क दिया गया, ठीक है, आप प्रैक्टिस करने के लिए जो होमवर्क दिया गया तो उसको जब हम करने के लिए बैठे स्मार्टफोन के जरिए, तो समस्या ये आई कि स्मार्टफोन के जरिए 2 ऑप्शन आए हमारे पास में कि कैनवा ऐप और कैनवा वेबसाइट। कैनवा ऐप और कैनवा वेबसाइट। अब कैनवा ऐप को भी खोल करके देख लिया, जो भी देखने को मिला या जो भी देख सकते थे वो तो उस पर वो चीज़ें सब नहीं मिल पाई। जो चीज़ जब वो समझा रहे थे, मनीष सर जब वो समझा रहे थे, तो जो चीज़ वो दिखा रहे थे, वो ऑप्शन, वो टूल्स वो नहीं दिखाई दिए, कुछ दिखाई दिए, बल्कि ये कहिएगा कि संभवतः जो जितने दिखाए जा रहे थे उसके कहीं 2-4% ही दिखाई दिए जा करके, 2-4-10% ही दिखाई दिए जा करके। ठीक है, अब और वो भी अलग हट करके, तो सटीक रूप से कुछ तो कार्य कर मिला और कुछ कार्यों की शुरुआत ही नहीं कर मिली जाकर तो कहने का फिर हमने कहा चलो हो सकता है वेबसाइट पर कुछ ऑप्शन और मिल जाए। वेबसाइट खोला www.canva.com। उस पर भी हमें ऐप से कोई विशेष अलग चीज़ें नहीं मिली। जो ऐप पर ऑप्शन मिल रहे थे लगभग 19-20 करके, वही ऑप्शन हमको मिले जब www.canva.com सर्च किया स्मार्टफोन के द्वारा। अर्थात वो ऑप्शंस, वो टूल्स, वो विकल्प जो लैपटॉप या कंप्यूटर पर सर्च करके जो उन्होंने बताया, जो दिखाया, जो सिखाया, वो नहीं मिल पाए। इससे हम इस परिणाम पर पहुँचे कि हाँ, ये चीज़ें आप सीख तो सकते हैं। अब उदाहरण के लिए मान लिया, कि ये डिज़ाइन को बनाना अर्थात फ़ोटो को एडिट करना तो कई सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मान लिया गूगल फ़ोटो है, इस पर भी कुछ आप एडिट के टूल्स हैं जा करके। इसके अलावा क्राफ्टो पर भी कुछ टूल्स हैं एडिट करने के। उससे ज़्यादा टूल्स कैनवा पर हैं।
मोबाइल में उससे ज़्यादा टूल्स कैनवा पर है। लेकिन जितने मोबाइल में टूल्स हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा या सर्वाधिक टूल्स आप कैनवा को जब आप सर्च करेंगे, चाहे ऐप के द्वारा हो, चाहे आप सर्च करें www.canva.com पर आप सर्च करें, इसकी वेबसाइट पर सर्च करें, तो जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो कहना का अर्थ यह बनता है कि दोनों के टूल्स में असमानता है, संख्या की भी असमानता है, प्रकार की भी असमानता है, बल्कि ये कहा जाए कि समझाया कुछ और जा रहा है, प्रैक्टिस करने के लिए हमें कुछ समझाया जा रहा है लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा, और समझ रहे हैं हम मोबाइल के द्वारा। तो इसलिए कुछ तो किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है, संभावनाओं को तलाशा जा सकता है, लेकिन उस समझाने के डाउट के आधार पर हाथ पांव मारे जा सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर सटीक रूप में कार्य नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए एक बेहतर कार्य करने के लिए बेहतर टूल्स का होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हम इस दूसरे कैनवा सेकंड डे की क्लास के बाद में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मोबाइल के द्वारा आप डिजिटल मार्केटिंग की, आप डिजिटल वर्क की तो आप शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उतने बेहतर ऑप्शन नहीं मिलेंगे जितने बेहतर ऑप्शन आपको इसी चीज़ को आप जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा आप सर्च करेंगे या खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिलेंगे। इसलिए आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, सीमित शर्तों के साथ ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब चूँकि मान लिया ये कह लीजिएगा कि मोबाइल के द्वारा अभी स्टार्टिंग है, हो सकता है कि प्रयास करने पर हम और भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर सकते हैं जितना हम लैपटॉप के जरिए या फिर कंप्यूटर के जरिए कर सकते हैं। इसलिए अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए व करने के लिए यदि बेहतर विकल्प है तो लैपटॉप या कंप्यूटर है। अब हालांकि ये बात शुरुआत में ये बात कही गई थी कि हाँ, यदि आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आपके पास में बेहतर विकल्प है, और नहीं आए तो ये बात भी कही गई थी कि हाँ, किसी से मांग लें या किसी से कुछ समय के लिए आप उधार ले लें। अब तब ये बात पूरी तौर से समझ में नहीं आई ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि ये सोचा जा रहा था अरे स्मार्टफोन तो है ही, वो फ़ोन स्मार्ट तो कुछ न कुछ चीज़ों के लिए तो है ही, तो ये भी काम करेगा जा करके, लेकिन नहीं, उतने फंक्शन ये नहीं कर पाता। अर्थात इससे ये बात साबित होती है या तो फिर कैनवा के उन सारे ऑप्शन को स्मार्टफोन सपोर्ट नहीं करता है, या फिर कैनवा ने जो स्मार्टफोन के लिए कुछ अलग बनाया है और कंप्यूटर या लैपटॉप के लिए कुछ अलग बनाया है, क्योंकि टूल्स की वो सारणी, वो सेटिंग, वो नेम उस रूप में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं स्मार्टफोन में, जिस तरीके से या जो लैपटॉप से दिखाई देते हैं या जो कंप्यूटर से दिखाए जा रहे थे, लाइव जो दिखाए जा रहे थे कंप्यूटर खोल करके या लैपटॉप खोल करके, वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं। जब वो चीज़ें नहीं दिखाई जा रही हैं तो वो जो कार्य दिया जा रहा है न तो वो कंप्लीट किया जा रहा है। कहने का अर्थ यह बनता है कि घंटों, 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लगे रहे जा करके, 1 घंटे से भी ज़्यादा, बल्कि कुछ घंटों में भी एक भी प्रकार का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पाया। एक सोचने वाली बातें हैं। कहीं कुछ अन्य, केवल कुछ फंक्शन ऐसे आ गए, चलो वो तो ठीक है, वो तो सेट हो गया जा करके, लेकिन
लेकिन पूरा कंप्लीट कार्य करने के लिए उन सारे फंक्शनों की आवश्यकता थी और वो फंक्शन ढूंढे नहीं मिल रहे थे। जो है कि बहुत बार ढूंढा गया, 10वीं बार 20वीं बार, कभी कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच होती थी। अब जैसे कि मान लिया समस्या यही आई जा करके कि यार पहली बात तो गोला ढूंढे नहीं मिला, अरे गोला मिल गया जा करके तो उसके कलर नहीं मिल पाए जा करके, अर्थात सोचा कुछ और जाता है, हो कुछ और जाता है, क्योंकि कैनवा में मोबाइल फ़ोन के फंक्शन अलग हैं। मोबाइल फ़ोन पर कैनवा फंक्शन अपने कुछ और दिखाता है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपने फंक्शन कुछ और दिखाता है। उसकी सेटिंग स्मार्टफोन पर कुछ और दिखा रहा है और लैपटॉप पर और दिखा रहा है, क्योंकि ये तो समान होती तो जो क्लास में बताई जा रही हैं, जो क्लास में दिखाई जा रही हैं, वही फंक्शन स्मार्टफोन पर भी आते हैं, लेकिन स्मार्टफोन पर वो नहीं आते हैं, और जो स्मार्टफोन पर थे वो क्लास में नहीं दिखाए जा रहे थे। इससे ये अंतर समझ में आता है। और इसके अलावा भी हमने ये देखा कि इसके पहले जब ये चीज़ें ज़रूरत तो पड़ती है इस प्रकार के कंटेंट की, तो फिर मार्केट में दुकान पर जाते थे, पैसा दे करके बनवाते थे, तो वहाँ पर भी वो बनाते थे, कभी कभी सामने बैठ करके भी बनाते थे। तो भी ये पाया गया कि वो उनके पास में जो स्क्रीन आती थी वहाँ पर जो टूल्स होते थे वो टूल्स स्मार्टफोन पर दिखाई नहीं देते। जब स्मार्टफोन पर दिखाई नहीं देते तो वो कार्य कैसे संभव है? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं स्मार्टफोन से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्मार्टफोन सस्ता आता है, ठीक है। लैपटॉप, अब हमने सर्च किया है कि औसत लैपटॉप 45,000 से स्टार्ट हो रहा है, 40-45,000 से स्टार्ट हो रहा है। और मोबाइल फ़ोन 6-7-8 हज़ार से स्टार्ट होता है। तो आप इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वर्क करने के लिए या फिर इसमें कामयाब होने के लिए, इसमें पैसे कमाने के लिए उस लायक सीखने के लिए ज़रूरी है लैपटॉप या कंप्यूटर का होना। नमस्कार, धन्यवाद।